चलिए प्रश्न नंबर 14 हल करते हैं। आसान प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कहा है कि एक लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। ठीक है, वो लड़की एक गुब्बारे को देख रही है। मान लो ये पॉइंट है सी, ये है ए, ये है बी। एक गुब्बारे को देख रही है। गुब्बारा जो है वो धरती से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो इसकी आँख से इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60। ठीक है, अब जो गुब्बारा है यहाँ पे हवा में उड़ते 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 इस पॉइंट पर पहुँच गया। ये पॉइंट मान लो डी। तो अब जो लड़की इस गुब्बारे को देख रही है, तो पहले तो 60 था, पहले तो कितना था? 60। अब जो उन्नयन कोण हो गया, अब हो गया 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30। ठीक है, तो ये जो उन्नयन कोण हो गया अब छोटे वाला, ये हो गया 30 डिग्री। ध्यान देना, जितनी जो वस्तु है वो दूर होगी उतना ही उन्नयन कोण छोटा होगा। ठीक है, अगर वस्तु और ज़्यादा दूर होती तो छोटा होता। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि गुब्बारा पहले यहाँ था, है ना, नीचे चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो। गुब्बारा पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, तो गुब्बारे ने टोटल मिला के कितनी दूरी कवर कर दी? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी पूछी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। मान लो ये है ई, ये है एफ। ठीक सर? ठीक सर। अच्छा, इसको भी नाम दे दो कुछ ना कुछ, तो ई एफ जी एच। तो देखो कैसे बताएंगे। मैंने एक बात बताई थी कि जो गुब्बारा है वो हवा में उड़ रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब लेकिन एंगल्स कहाँ बन रहे हैं? हमारी आँखों के ऊपर, आँखों से बन रहे हैं। तो त्रिभुज तो हमारा यही बनेगा, है ना। अगर मुझे लंब चाहिए होगा त्रिभुज में तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए? डी एफ चाहिए। मुझे क्या मिला है? पूरा पूरा। मैं डी एफ कैसे निकाल सकता हूँ? थोड़ा सा दिमाग लगा बताओ, मैं डी एफ कैसे निकाल सकता हूँ? तो एक काम कर सकते हैं, पूरे में से 88.2 में से ये छोटी वाली जो गुड़िया की लंबाई है इसकी घटा सकते हैं। तो 88.2 में से मैं क्या करूँगा? 1.2 को घटा दूंगा तो मेरा निकल जाएगा। तो कर देते हैं, हम क्या लिखेंगे? डी एफ बराबर 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर। अब डी एफ मेरा कितना हो गया इसकी वजह से? 87 मीटर। चाहे डी एफ हो चाहे वो सी ई हो, दोनों बराबर ही हैं, है ना। तो ये 87 मीटर आ गया, तो इस प्रकार से ये भी 87 मीटर आ गया, है ना। अब हमारा काम हो जाएगा। मुझे इसकी दूरी निकालनी है, कैसे निकाल पाऊँगा? मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले बड़े त्रिभुज का आधार निकाल लूँगा। क्या निकाल लूँगा? आधार। और उसमें से मैं छोटे त्रिभुज का आधार को माइनस कर दूँगा। वापस समझना, बड़े त्रिभुज के आधार को निकाल लूँगा और छोटे त्रिभुज के आधार को माइनस कर दूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा? तो त्रिभुज बड़ा कौन सा है? डी ए एफ, इसमें। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है? लंब मिला है, और मुझे क्या निकालना है? आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? लंब बटा आधार होता है सर टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। अब बड़े वाले त्रिभुज का एंगल कितना है? 30 डिग्री। अच्छा, लंब बताओ कितना है? लंब तो ऐसा मेरा 87। आधार कितना है? आधार ऐसा मेरा ए एफ, क्योंकि आधार तो दे नहीं रखा, तो नाम बता दो कितना है? ए एफ। टेंजेंट 30 पे कितना होता है? टेंजेंट 30 पे होता है सर मेरा 1/√3, 1/√3। आगे अब देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे, तो हमारा हो गया 87√3 बराबर ए एफ। अब इसी तरीके से मैं दूसरा त्रिभुज लूँगा। त्रिभुज कौन सा है छोटे वाला? सी ए ई। त्रिभुज सी ए ई में मुझे क्या निकालना है? मुझे आधार निकालना है। क्या दिया मुझे? लंब। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट। एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। समझ गए? बिल्कुल सेम प्रोसेस। लंब कितना है? लंब तो ऐसा 87। ठीक है, 87 बटा आधार कितना है? आधार है मेरा ए ई बराबर टेंजेंट 60 पे कितना होता है? √3। ठीक है, √3 को नीचे ले आओ, ए को ऊपर भेज दो, तो 87 बटा √3 बराबर आ गया मेरा ए ई। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम कभी भी, है ना, बटे में कभी भी हम रूट नहीं छोड़ते, उसका, है ना, हम हर का प्रमेयकरण कर देते हैं। तो इसका भी कर देते हैं। 87 बटा √3 का 87 बटा √3 लिख देना, उसके बाद √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड, इसे हम कहते हैं हर का प्रमेयकरण। ठीक है, तो 87 की √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 87√3, और √3 की √3 से करूँगा तो क्या आएगा? 3 बराबर क्या? ए ई। ठीक है, काट लो, ये कटेगा आपका 3 दूनी 6, 3 नीम 27, यानी कि 29√3 पे आपका कट जाएगा बराबर ए ई। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। हम कभी भी रूट नीचे नहीं रखते,
ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हम कभी भी रूट नीचे नहीं रखते, क्या करते हैं जो नीचे है उसी से गुणा उसी से भाग, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ए ई तो आ गया 29√3 और ए एफ आ गया था 88√3। अब मुझे चाहिए क्या असल में, मुझे तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मुझे तो इनका ई एफ चाहिए। तो ई एफ कैसे निकलेगा बताओ, शाबाश, बता चुका मैं ऐसे। सर ई एफ निकलेगा जब आप ए एफ में से, इस पूरे बड़े वाले ए एफ में से क्या घटा दोगे, ए ई को घटा दोगे। तो ई एफ का तो ई एफ लिख दिया। ए एफ क्या आया था सर, ए एफ तो हमारा आया था 87√3, ठीक है, माइनस ए ई क्या आया था, ए ई आया सर 29√3। अब 87√3 में से 29√3 घटा देंगे तो क्या आएगा, 17 में से 9 गया 8, √3 का √3 रखना आपने, ठीक है। 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 7 में से 9 जाता नहीं ना, 17 में से 9 गया 8। तो इस प्रकार से ई एफ जो है वो मेरा आ गया 58√3 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी उसने तय की वो कितना आ गया 58√3 मीटर। कोई दिक्कत है नहीं। क्या किया हमने, सबसे पहले बड़ा आधार निकाल लिया, बड़ा आधार निकाल लिया, उसमें से छोटा आधार को माइनस कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।